अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मार अजमल सयाल। नाजरीन, पुलिस की बेहतरीन अच्छी कारकर्दगी हैं जो डेली सोशल मीडिया डिजिटल चैनल पे यूट्यूबर भी हाईलाइट करते हैं और CCD का क़याम अमल में आया और IG पंजाब की भी बेहतरीन एक काविश है कि कानूनी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं कि जहाँ भी एप्लीकेशन मौसूल होती है। आज हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, लड़की बेचारी जहाँ गुजरांवाला से इस वक्त लाहौर आई हैं ये बात बताने के लिए कि इस इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए। इनके साथ गैंग रेप हुआ, ट्रैप कैसी हुई, ये सब जानने के लिए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। क्या नाम है आपका? इरम अजीम। अच्छा इरम अजीम, ये बताएं कि आप लाहौर पहुंची हैं, जाहिर है वहाँ पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने शायद आपका साथ नहीं दिया या आप नहीं गई या वहाँ पे पुलिस ने आपके साथ रवैया बेहतर नहीं किया या उन्होंने आपने परसू किया तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला पुलिस की जानिब से। आखिर ये सारा वाकया कैसे हुआ, कहाँ से आप ट्रैप हुई, कैसे वहाँ से चली और कौन लोग आपको वहाँ से ले गए, और अगर वो ले गए तो आपके साथ जो खुदा न खास्ता रेप नहीं हुआ, रेप की कोशिश हुई है तो उसकी भी एक FIR होती है, एक हैरेसमेंट की भी FIR है। ये तो रेप की कोशिश है, बहुत बड़ा सानिया है, तो कैसे हुआ? एक्चुअली मैं गाड़ी अवान चौक में खड़ी थी अपने घर लाहौर आने के लिए। जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, उसके बाद 2-3 लोग और जिस तरह सवारियाँ बैठती मामूल के तौर पे बैठी हैं। और उसके बाद एक बंदा पीछे से बोलते हैं कि सर आलम चौक अड्डे तो कॉल आई है कि 11 सवारियाँ आप लोग हमारी भी ले जाएं। तो वो लोग कहते हैं एक मिनट आके ना ये 5 मिनट का रास्ता हम लोग सवारियाँ उठा लें। मैंने कहा ठीक है भैया आप उठा लें, रिस्क का मसला कोई बात नहीं। मेरी तो सेहन में भी नहीं था कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी होगी। जैसे आलम चौक अड्डे पे जाते हैं उससे पहले ये लोग गाड़ी रोकते हैं तो वहाँ पे एक वो 2 पीछे से लोग उतर जाते हैं, जो पीछे वाले थे। मैं अगली सीट पे बैठी हुई थी। एक लड़का आता है और जिसकी उम्र 20-22 साल है, वो आके कहता है कि 10 मिनट तकरीबन या 15 मिनट लग सकते सवारियाँ आने में। पहले कहते मौजूद हैं, फिर कहते 10-15 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर मुझे मुसलसल चाय पी लें, पानी पी लें, खाना खा लें, जिद पे अटका हुआ था। मैंने कहा भाई आपको एक बार नहीं 10 बार बोला मैंने कुछ नहीं खाना पीना, आप क्यों जिद कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती है? यानी अकेली लड़की समझ के वो आपको हैरस करना शुरू हो गया? जी जी, जिद पे जिद की जाता, चाय पी लें, चल पानी पी लें, कोई बात नहीं। बार बार अट्रैक्ट करता रहा कि आप ये खाएं करते पिए। देखिए मैं गुस्से में आ गया। मैं कहा भाई आप ऐसा करें, आपकी सवारियाँ लेट है, मुझे उतार दें, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। क्योंकि जिस गाड़ी में बैठी थी उन्होंने उस साइड का शीशा लॉक था, गाड़ी लॉक थी, उस साइड से दरवाज़ा खुल नहीं था रहा। उसके बाद उन्होंने फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नहीं नहीं मैडम बस अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग आगे से जाके सवारियाँ बिठा लेंगे। जो 2 बंदे वहाँ पे उतरे वो दोबारा गाड़ी में नहीं बैठे, सिर्फ एक बंदा कोई और जो गाड़ी में बैठा था। उसके बाद जैसे भी वो लोग वापस अवान चौक की तरफ आए, अवान चौक नहीं रुके, फिर मल्ली चौक में गुजर गया, ख्याली बाईपास से उन्होंने फिर दोबारा वापस आलम चौक की तरफ गाड़ी टर्न ले ली। मैंने बोला सर ये भाई ये क्या बदतमीजी है, आप लोग कितने दूर आके फिर वापस जा बस रहे हैं। कौन सी थी? वो टोयोटा हाईएस्ट था, व्हाइट अच्छा कलर का। हाईएस्ट टोयोटा था, ठीक है। उसकी गाड़ी का नंबर C1692। यानी वो नंबर भी आपने नोट किया? जी मैंने नोट अच्छा कर फिर लिया। क्या हुआ? और येलो कलर की नंबर प्लेट थी, और नंबर प्लेट मैंने तब नोट की जब मैं वक्त आगे बताऊंगी, उसके बाद बताती हूँ कि नंबर प्लेट मैंने कब नोट की थी। जी जी। जब वहाँ से मसलावत में ये लोग आए कहीं आगे यूसुफपुरा, तो तुमने गाड़ी बहुत तेज़ कर दी थी। यूसुफपुरा की गाड़ी रुकी, एक बंदे को कहते जो पीछे बैठा हुआ है ये चाबियाँ पकड़ो और मेरा ATM मैं बोल गया मेरे ATM लेके आओ। इतनी देर में 2 लड़के और आते बाइक पे, वो पूछते हैं, इशारा करते हैं, अजीबोगरीब से इशारे। मैं समझ गई कि कुछ गलत हो जाएगा। मैंने और उसी दौरान उस बंदे ने मेरे मोबाइल खींच लिए। मैंने बहुत मुश्किल से मोबाइल अपना वापस लिया मोबाइल, तो उसने मेरा मुँह, पीछे वाले बंदे जो था उसने मेरा मुँह बंद कर लिया, मेरा मुँह बंद कर दिया हाथों के साथ। और उसके बाद दूसरे मेरी बाजू वगैरह मोड़ी, मेरी हाथ की उंगलियाँ देख सकते हैं, इवन कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने अपने ये हाईएस्ट टोयोटा की बात हो रही है? जी जी टोयोटा की बात हो रही है। उसके बाद फिर और टाइम क्या था? अब तो ये भाड़ी की गाड़ी में बैठे तकरीबन 9:15 बजे, और रात को रात 9:15 को। बजे, ठीक है। और अच्छा फिर? जब ये हरासमेंट सिस्टम शुरू हुआ फिर ना, क्या हुआ? आपने कोशिश की, मजामत मैंने की, कोशिश की कि उनसे जान छुड़ा लूं? चुरा लूं। फिर मैंने उस ड्राइवर को ना अपनी कोनी से किसी ने मेरे कोनी मारी, वो नीचे, वो मैंने कोनी इसके ऊपर मारी। मैंने वहां से भी निकलने की कोशिश की, दरवाजे को टांग मारी बहुत जोर से, मैं बाहर निकली। जो पीछे बंदा था उसने फौरन आके मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद फिर जितनी देर मैं बाहर निकली हूँ, जो चाबियाँ लेके बंदा गया उसने फौरन आके मुझे यहाँ से पकड़ा और गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया और गंदी गालियाँ दी।
और मैंने उसकी फ्रंट पार्ट पे टांग मार के मैं वहाँ से भाग निकली। जैसे भाग के मैंने ये देखा कोई ट्रैफिक चल रही है, मुझे कोई गाड़ी लग जाएगी, मैं दूसरी साइड पे आ गई फुटपाथ के साथ। इसी दौरान एक शहरी था, उसने मेरी मदद की। उसने फिर बाइक मुझे पूछा क्या हुआ, कि ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। उसने उनके पीछे बाइक लगाई, हमने जाके उसकी गाड़ी के आगे बाइक रोक दी और जब देखा कि लोग पीछे चढ़ गए मेरे गाड़ी वालों ने, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उसके बाद फिर यानी कि फिर उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, पीछे हट के हम लोग, अब गाड़ी हमने बाइक फिर उनके पीछे लगाई, लेकिन वो हमारे काबू नहीं आए। ठीक है, ये आपके साथ ये जो हैरेसमेंट वाला जी रेप की कोशिश का जो वकूआ हुआ है, जी जी अच्छा इस वकूआ की बाबत आपने कोई एप्लीकेशन दी हो? जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद टाइम था, जो पुलिस वालों को कॉल करती रही 15 15 की पे। कॉल की, मेरे पास पुलिस नहीं आई? कोई पुलिस 1 घंटे सवा घंटे तक कोई कितनी पुलिस नहीं कॉलें आई। की हैं 15 पे? तकरीबन 15 कराऊंगा। 15 के राउंड अबाउट कॉलें की हैं और उस वक्त तक पुलिस नहीं आई? नहीं आई, बल्कि किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? किसी ने रब्ता नहीं, बल्कि किसी आईओ ने, किसी एसएचओ ने किसी या ने वहां से रब्ता नहीं डीएसपी ने? किया, बल्कि गश्त करती गाड़ी गुजर रही थी उनके पास, मैंने खुद उसको हाथ देके आपने गाड़ी रुका। नंबर मेंशन किया था ये एप्लीकेशन में कि ये गाड़ी नंबर था, ये लोग थे? जी जी मैंने उनको लिखवाया उसके है। बाद भी वो उन्होंने गाड़ी को ट्रेस नहीं किया? बिल्कुल भी उन्होंने एप्लीकेशन तो दूर की बात है, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की, कोई पुलिस वाला आया ही नहीं, बल्कि गश्त करते हुए गाड़ी गुजर रही थी, मैंने उसकी मदद ली। तो जब अच्छा, आप बेसिक रहती कहाँ है? मैं लाहौर की रहायशी हूँ। लाहौर की रैशी, और गुजरावाला क्या लेने गई थी? मेरी बहन का घर है, मामू का। ठीक, वहां से आप आ रही थी लाहौर में और ये मैं वहां पे वकूआ हो गया? जी मैंने पुलिस और की ये सारा वकूआ कैसे हुआ कि आप अकेली लड़की थी? यानी चूंकि जो है इसमें एप्लीकेशन आपने दी और एसएचओ और आईओ किसी ने, पुलिस ऑफिसर ने रब्ता नहीं किया, किसी ने भी कोई अब रास्ता आप नहीं चाहती किया। क्या है? एफआईआर चाहती मैं हैं? आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो मेरी बात सुने, कि जब मैंने पुलिस वाले को बोला कि सर ये मामला हुआ है, ठीक है। कोई गश्त कर रही थी पुलिस की गाड़ी, मैंने उनसे मदद मांगी, मुझे कहती जी आपने 15 पे कॉल की है बजाय मेरी मदद करने के। फिर क्या हुआ? उसके बाद 4 थानों की पुलिस आई है, हम्म। थाना डूब की, थाना भगवानपुरा की, अच्छा, फिर आ गई आगे? आलम चौक पुलिस फिर की, क्या हुआ? चौकी की, उसके बाद ख्याली की। सबने कहा ये हमारा हदूद नहीं है, हाँ यानी ये अपनी हमारी हदूद के हदूद। चक्कर में वो उन्होंने आधा घंटा घंटा जाया कर आधा दिया? घंटा नहीं सर, मैं 9 सवा 9 बजे से लेके रात 1 बजे तक रोड पे अकेली बिल्कुल बिना किसी मदद के सड़क पे खड़ी थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद जब ख्याली पुलिस के ऑफिसर आते हैं, उससे पहले आलम चौक के थे, उन्होंने मुझे थाना भगवानपुरा के एक ऑफिसर आते हैं, अमजद परवेज सब इंस्पेक्टर, उससे बजाय मेरी मदद करने के आते आके मुझे गंदी ग्रीस गालियां देनी शुरू कर दी। ये सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है जो जी वहां के हैं? थाना भगवानपुरा की सब कोई उसकी इंस्पेक्टर। कोई रिकॉर्डिंग आपने मोबाइल में जी या ऐसी कोई जब सेव की थी? देखिए मुझे पता नहीं, उसने मुझे गाली निकाली थी, गाली बताए रहे आप, रिकॉर्डिंग पे जरूरी तो नहीं है कि वो गालियां ठीक निकाले, तो आपको लेकिन पता हो कि उसके गालियां बाद जब निकालने वाला रिकॉर्डिंग मैंने कर ले। रिकॉर्डिंग पे लेके उसको पूछा कि मुझे आपने गालियां क्यों दी, तो वो अपना मुंह छुपा रहा है, मैं कहा मुझे अपनी गाली आपने क्यों दी? वीडियो को बनाई थी? जी मैंने बनाई है। अच्छा, यानी वीडियो क्लिप भी बनाया जब वो आपके गालियां निकाल रहा है? उसके बाद ठीक है। कि मैंने पूछा सर मुझे आप गालियां क्यों दे रहे हैं, मैंने किसने क्या गाली दी? किया है? मैंने, मैंने मेरा कोई क्या जुर्म है? क्रिमिनल तो नहीं हूँ, कोई गुनाह तो नहीं फिर किया, क्या हुआ? आपकी मदद मांगी है, हम्म। मेरी मदद करने की बजाय मुझे गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे एंड पे जब पुलिस आती थाना ख्याली की, वो कहते जी आप सुबह आ जाइएगा पुलिस स्टेशन, इस वक्त बहुत सर्दी है। सर जो 4 घंटे से रोड पे खड़ी थी, एक खतून में लड़की, क्या मुझे ठंड नहीं थी लग रही, मैं मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। वो पुलिस आती मुझे कहती जी एसएचओ साहब थाने में मौजूद नहीं है, आप सुबह आइएगा 10 बजे के बाद, एसएचओ साहब बैठे होंगे। जब मैं आज जाती हूँ उधर देने बात करने, और किसी ने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली ना लिखी। मैंने जब 1787 पे कॉल मिलाई, अभी नंबर डायल किए तो कहते नहीं बैठे, हम आपकी एप्लीकेशन लिखते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, मुझे रिसीविंग दे दी, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूरा दिन कार्रवाई? गुजर कितने गया, घंटे हो गए इस बात पूरा को? दिन गुजर गया सर। अब 24 घंटे हो गए? जी सर तकरीबन इसको 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं, एप्लीकेशन को भी, एप्लीकेशन लेकिन दिए वो हुए, को 24 घंटे हो चुके हैं। यानी कंप्लेन दर्ज कराए हुए 24 घंटे हो गए, एप्लीकेशन दिए हुए 8-10 घंटे हो गए। जी जी ऐसे ये गुज़श्ता रात की बात है? जी जी ठीक है। अभी चूंकि मरियम साहिबा ने एक खवातीन उनकी रेड लाइन है, ये उनका नारा है, अब मुतालबा क्या करेंगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है? मैं तो चाहती हूँ मेरे एक ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सीधे मुझे इंसाफ दिया जाए, खुदा का वास्ते मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर मुझे कल कुछ हो जाता, मेरी जिस तरह उन्होंने कोशिश की, अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, मुझे पकड़ लिया था, मेरा मुंह बंद कर लिया था, मुझे उठा के गाड़ी में फेंका गया, 4-5 लोग 7 लोग जो भी 6-7 लोग थे, 2-2 करके 5-6 लोग हो गए। आप कोई जॉब करती हैं? नहीं मैं जॉब नहीं करती, मुझे ये बताया मेरी कौन मदद करता,
अगर मेरी जान चली जाती, पता नहीं आज मैं जिंदा भी होती कि ना होती, सही अगर मैं बात। अपनी मदद आपके तहत ना करती। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। आपने इनकी बात सुनी, ये हाल है अगर 15 पे कॉल की गई है, जैसे ये फरमा रही हैं कि 15 बार, और 1787 पे भी कॉल की गई है, तो ये सख्त ज्यादती है। आईजी पंजाब का तो एक विजन था कि मरियम नवाज का भी विजन है कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, तो फिर ये बातों की हद तक ही महदूद रह चुके हैं। इदारों को चाहिए, सीसीडी है वहाँ पे, और वहाँ मैं समझता हूँ स्पेशल ब्रांच एजेंसियों के लोग, इदारों के लोग को जमा हो जाना चाहिए था, और दादरसी होनी चाहिए थी, इनकी एफआईआर होनी चाहिए थी, और मुलजमान कैफरे किरदार तक पहुंचने चाहिए थे, गाड़ी को ट्रेस किया जा सकता था। काफ़ी सारे सवालात हैं वो जन्म लेते हैं। तो इन्होंने आईजी पंजाब और सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जो है वो मुतालबा किया है कि मेरी एफआईआर और मुझे इंसाफ हो, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। तो ये हाल है। अगर ये नारा है कि खवातीन को हिरासा करना जुर्म है, तो ये फिर अगर बातों की हद तक इसकी शोहरत हो रही है, ये तशहीर हो रही है, तो ये नाइंसाफ़ी है। आपने इनकी बात सुनी, फैसला आप पर है। कमेंट्स करके बताइएगा कि खातून के साथ अगर ज्यादती हुई है तो इसमें आपकी बेटी, बहन, बीवी भी शामिल हो सकती है। किसी की बहन को अपनी बहन समझिए। खुदा के लिए अफसरान को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, तभी सोसाइटी में एक बेहतरी लाई जा सकती है। इस खातून को इंसाफ दिलाने में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अपने मेज़बान मार अजमल सियाल को। और इस खातून को जो इस वक्त हैरेसमेंट का शिकार है, एप्लीकेशन दे चुकी है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अल्लाह ने के बन।